पिछले 6 महीनों से इन लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है बिना नेटिंग के, बिना किसी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए। प्रोजेक्ट बनाए लेकिन हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके प्रोजेक्ट ना बनाएंगे। 6 महीने का बच्चा है, वो 6 महीने के बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रखी है। डॉक्टर ने उसको बोला है कि उसको साफ हवा में लेकर जाओ, उसको यहाँ से लेकर जाइए। हम कैसे यहाँ से चले जाएं एकदम से, सिर्फ इनके प्रोजेक्ट के लिए? इनकी समस्या हल कर रहे हैं, जो ये कहेंगे हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं। पानी है बस यहीं रहता, पानी बाहर जा नहीं सकता। नाली अंदर जो है पुरानी नाली, वो भी 1.5 फुट 1.5-2 फुट। पेशेंट्स हैं यहाँ पे, किडनी के पेशेंट्स हैं जिनके डायलिसिस हो रहे हैं और मैक्सिमम यहाँ सर्विस क्लास आदमी हैं। नहीं, वो इनके कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मतलब इनको प्रोजेक्ट की शायद अकड़ है, इनको लगता है इन लोगों ने पैसे दिए तो शायद यही बड़े लोग हैं। धूल से सन गई है गाड़ी, ये धूल से सन गई है, ये हाल है यहाँ के। देख, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल, भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। हमने 2 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी कंस्ट्रक्शन साइट पे कि यहाँ पर धूल का गुबार उड़ रहा था, बड़ी अस्त व्यवस्था थी यहाँ पर, और जो नियम थे नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा था। जो नेटिंग व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नेटिंग की व्यवस्था नहीं थी। आम कॉलोनी वासी जो थे वो परेशान थे इंतज़ामों से। इसके बाद भारत न्यूज़ लाइव के संज्ञान में जब ये बात आई कॉलोनी वासियों द्वारा, भारत न्यूज़ लाइव वो अकेला चैनल था जो यहाँ पहुँचा, उसने ये दर्द दिखाया, क्योंकि शुद्ध हवा और पानी हर दूनवासी का अधिकार है, हर दूनवासी का अधिकार है। इसी को लेकर जब हमने यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि धूल उड़ रही है साहब, लोगों के घर धूल से सन है। हम यहाँ पहुँचे लेकिन एक सकारात्मक बदलाव हुआ, खबर का असर हुआ, और कहेंगे हम एक बार फिर, अगर जनता जागरूक हो जाए तो बदलाव आने निश्चित है। बदलाव आते भी हैं और मीडिया अपनी भूमिका निभाए संरचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से, तो कहीं ना कहीं बदलाव आते हैं, जो हमने यहाँ देखा। देखिए साइड पे काम चल रहा है, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा यहाँ मेरे साथ आए। देखिए नेटिंग है, ये गाड़ियाँ हैं, पूरी नेटिंग लग गई है। हम थोड़ा और आगे चलेंगे, कैमरा सहयोगी से कहूँगा और आगे आए। देखिए ये ट्रक है पीछे, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखाएं। देखिए नेटिंग लग गई है यहाँ पे, ये पूरी नेटिंग लग चुकी है। और आगे भी देखिए एक जेसीबी लगी हुई है, आगे भी खंभों को गाड़ा जा रहा है, नेटिंग के लिए पूरी नेटिंग की व्यवस्था की जा रही है। और कॉलोनी वासियों के घर के अंदर पानी के टैंकरों द्वारा स्प्रिंकल भी किया गया है, पानी का छिड़काव भी किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव है। और हम ये कहेंगे जब सकारात्मक बदलाव आते हैं तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, लेकिन सबने कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रुख अपनाया है। देखिए ये बातचीत चल रही है, कॉलोनी वासी भी हैं और बिल्डर के प्रतिनिधि भी हैं। और मैं परिचय दे दूँ, ये नारंग ग्रुप है। नारंग ग्रुप सेलेक्ट सिटी वॉक है, साकेत दिल्ली में एक बहुत बड़ा मॉल है, बड़ा खूबसूरत सा मॉल है, बड़ा प्रसिद्ध है, बड़े लोग आते हैं उस मॉल में। ये वही ग्रुप है जिस ग्रुप ने वो मॉल बनाया है, सेलेक्ट सिटी वॉक नारंग ग्रुप। वही ग्रुप देहरादून में एक मॉल बना रहा है। यहाँ पे पीछे राजपुर रोड वाला एरिया है, ये यहाँ पे मॉल बना रहा है। ये आगे रोड कौन सी कहलाती है? रोड ये कैनाल रोड, आगे कैनाल रोड है ये। हम एक बार फिर आते हैं करण, आपने एक आवाज़ उठाई सकारात्मक बदलाव को लेकर। झगड़ा बिल्डर वर्सेस कॉलोनी वासियों का बिल्कुल भी नहीं था, मुझे लगता है झगड़ा था शुद्ध आबो हवा का, कि एक शुद्ध हवा और पानी हर आम आदमी का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो उसे मिलना ही चाहिए। वो दुरुस्त करने के लिए आपने आवाज़ उठाई। एक बतौर एक मीडिया चैनल हम लोग भी यहाँ पर आए, आपने कहा कि भाई ऐसी इस तरह की चीज़ हमने भी देखी, बड़ी बदइंतज़ामी थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा बदलाव है और कुछ कोशिशें हो रही हैं। इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये चीज़ तो होती ही रहनी चाहिए। मतलब सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है। कोई भी किसी एक बंदे के कहने पर चीज़ें नहीं चल सकती। जो नॉर्म्स यहाँ पर ऑब्वियसली फ्लाउट किए जा रहे थे, जो नॉर्म्स के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही थी, कॉलोनी वासियों ने आवाज़ उठाई है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं सड़क पर पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है, नेटिंग का काम अभी चल रहा है। ऑल्दो हमारी डिमांड अभी भी ये है कि नेटिंग को थोड़ा सा और ऊपर किया जाए। जितनी नेटिंग अभी 8 या 10 फीट की नेटिंग लगी है, इसको इससे डबल किया जाए ताकि और थोड़ा सा मिट्टी पर रोक लग सके। बाकी अगेन जैसा मैंने बोला कि कॉपरेशन की बात होती है, यही चीज़ अगर 1.5 महीने पहले भी कर ली जाती तो शायद इतनी नौबत ही नहीं आती, कॉलोनी वालों को इतना उग्र होकर आगे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है वो अपने स्तर पर चलता रहेगा।
जिसकी ज़मीन है वो अपने स्तर पर उस ज़मीन पर कार्रवाई करते रहेंगे, बट आसपास के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ये ना सिर्फ इनको बल्कि आगे जो भी लोग कंस्ट्रक्शन या जो बिल्डर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि देहरादून वैसे ही एक इको सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पर यहाँ के इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके रखें और जो लोग यहाँ पे 70-80 सालों से रह रहे हैं कोशिश करें कि उनको कोई दिक्कत ना हो। देहरादून जैसे कि ज्ञात है कि एयर क्लीनिंग प्रोग्राम का, भारत सरकार के एयर क्लीनिंग प्रोग्राम का भी एक हिस्सा है, और यहाँ तो वैसे ही एयर पॉल्यूशन जो है 100 माइक्रोन को क्रॉस नहीं होना चाहिए, और 100 माइक्रोन वो दायरा है कि जहाँ पे आपको डस्ट बिल्कुल उड़ती हुई नजर ही नहीं आएगी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं मैं, चलिए ये जो ग्रुप है इसने एक एक्शन लिया, आप लोगों ने आवाज़ उठाई, मीडिया यहाँ पे था, आवाज़ उठाई, लेकिन ऐसी कंस्ट्रक्शन तो बहुत जगह चल रही है, कई लोग इसे फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, देखते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखते हैं विक्रम है, ऑटो है, चल रहे हैं, इतना एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे? NCAP के तहत मैं सिर्फ लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जितने भी फॉर्म बता दीजिए NCAP नेशनल क्लीन एयर, जनता को जागरूक कर दीजिए। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके तहत कुछ बेसिक चीज़ें जो आप और मैं डिस्कस कर रहे थे वो यही था कि किस तरीके से यहाँ पे डंपर्स जो हैं वो बिना कवरिंग के नहीं चल सकते, कवर्ड डंपर्स चलने चाहिए। साथ ही साथ जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो वो कवर्ड रहनी चाहिए, जितने भी फ्लोर्स तक का वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उतना कवर्ड रहना चाहिए, और आसपास के एरिया में पानी का छिड़काव बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने बोला 100 माइक्रोन से ऊपर यानी कि डस्ट पार्टिकल्स तो हवा में बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए। तो इसके लिए मैं सिर्फ लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप अपने आसपास देख रहे हैं, तो इन नियमों को ध्यान में रखिए, क्योंकि देहरादून अगेन जैसा मैंने बोला एक इको सेंसिटिव जोन है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का पार्ट है, और साथ ही साथ ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कोई स्टेट गवर्नमेंट का रन प्रोग्राम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे मॉनिटर करती है। तो आप लोगों का ये हक है कि आपको ये साफ़ हवा मिले, एंड आप इस पर जब भी आपको लगता है कि कहीं पर नियम कानून जो हैं वो फ्लाउट किए जा रहे हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है, तो आप उसको लेकर अपनी आवाज़ उठाएं। हर बार अगर हम सिर्फ डर कर बैठ जाएंगे, मुझे एक पंक्ति याद आती है जिसमें ये था कि जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो जाए, तो जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो जाए तो गीत गाना गुनगुनाना ही धर्म बन जाता है। तो अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कहीं पर भी नियम कानून के अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि आप आवाज़ उठाएंगे तो चीज़ें अपने आप बेहतर होंगी। और देहरादून जिस शहर को हम बहुत पहले से जानते आए हैं, जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं, 70-80 सालों से रह रहे हैं, वो जानते हैं कि देहरादून शहर कितना अपने आप में सुकूनदायक शहर था, एक साफ़ हवा होती थी, आसपास सब शांति रहती थी, और उसको रिक्लेम अगर करना है तो देहरादून के वासियों को तो आवाज़ उठानी ही होगी। बड़े सवाल है हमारे साथ। आप भी कॉलोनी में रहते हैं, बगल में आपकी भी बड़े परेशान थे उस दिन, परिचय दे दीजिए अपना। मैं ज्योति कपूर। ये कपूर साहब, क्या लग रहा है कि मतलब आवाज़ उठाई, कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी ज़रूरी होती है समाज में, कई लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, इससे फ़ोन करा दो, उससे फ़ोन करा दो, बातें वही रह जाती है। लेकिन वही जब लोग एकजुट हो जाएं तो शायद सरकारों को भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, सरकारें खुद सुनने को मजबूर हो जाती हैं। तो ये तो एक बिल्डर ग्रुप था, तो सुना है इन्होंने, और कहीं ना कहीं देखिए पहल, मैं ये नहीं कहूँगा किस लेवल पे काम हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेटिंग हुई है। उस दिन जब आए थे नेटिंग के नाम पे कुछ नहीं था, धूल उड़ रही थी, जब आप कह रहे थे पानी का छिड़काव होना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा था। तो क्या देखते, क्या मैसेज है आम जनता के लिए? नहीं, आम जनता को उठ के आना चाहिए आगे। अगर कोई दिक्कत ऐसी हो रही है तो वो आगे आएँ, आवाज़ उठाएं। ये मत सोचे कि मैं अकेला हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अकेले हैं, आप एक जन बढ़ेगा तो 10 आपके साथ और जुड़ेंगे। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे मुद्दों पर देखते हैं, समझनी चाहिए प्रशासन को, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, और सरकार को, प्रशासन को अपने आप समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या जो नॉर्म्स है वो पूरे होने चाहिए। तभी कोई स्थिति ऐसी आए ना कि अभी तो चलो बात से संभल गई, कई बार हाथापाई भी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, तो ऐसे फिर नौबत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो एक वाजिब हक है, एक शुद्ध हवा और पानी का जो एक हक है, उसके लिए झगड़े नहीं होने चाहिए। वो तो एक अधिकार है, हर आदमी को समझना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी समाज का ही हिस्सा है। हमारे साथ बिल्डर की तरफ से कुछ प्रतिनिधि है बात करने के लिए। परिचय दे दीजिए अपना। और क्या? आशीष, हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं सर। यहाँ कंस्ट्रक्शन देखते हैं आशीष। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आशीष, काम हुए हैं, उस दिन मैं देखा था, वाकई तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आपके और हमारे घर में भी छोटे बच्चे होते हैं, हो सकते हैं, हाँ देखिए सांस के दबे के मरीज हो सकते हैं, कि परेशानी होती है, और धूल तो उड़ रही थी। लेकिन एक भारत न्यूज़ लाइव ने पहल करी, कॉलोनी वासी आए, आप लोगों से बात की, आपने एक सकारात्मक रूप दिखाया, उसके लिए हम तारीफ करते हैं आपकी। ये परिचय दे दीजिए कौन से बिल्डर का है, क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि अच्छा काम किया है, ऐसे प्रोफेशनल बिल्डर भी हैं
क्या नाम है? ये बहुत प्रोफेशनल बिल्डर है, एरोन ग्रुप है, बहुत प्रोफेशनल एरोन एरोन है नारंगी? एरोन ग्रुप है और बहुत प्रोफेशनल ग्रुप है। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं। क्या बनाया इन्होंने प्रोजेक्ट्स? इन्होंने दिल्ली में बहुत प्रोजेक्ट बनाए हैं, सिलेक्ट सिटी वॉक बनाया है। सिलेक्ट सिटी वॉक जो साकेत दिल्ली में है, तो मुझे बताइए वहाँ तो पर्यावरण के नियम बहुत ही कठोर है, तो यहाँ पर क्यों ऐसी गलती हो गई थी? यहाँ भी हमने बहुत फॉलो किए हैं। आप पहले भी कॉलोनी वाले से पूछ सकते हैं, हमने पहले भी सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं, स्प्रिंकलर पूरा किया है। वो बीच में क्या हुआ, अगर किए होते तो ये हमारे पास क्यों आते? एक्चुअली क्या हुआ उस दिन रात को, क्या हुआ कि ट्रक्स ज़्यादा यहाँ से मूवमेंट हुआ और हमारा टैंकर जो लेकिन ये नेटिंग वगैरह नहीं थी आशीष, देखिए मानना पड़ेगा। देखिए गलती अगर हुई है तो मानना पड़ेगा आशीष। आशीष देखिए गलती अगर हुई है तो मानना पड़ेगा। वो ये हम बोलते हैं कि नेटिंग हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, वो सारी डैमेज हो गई जो हमने पहले करवाई थी, वो दोबारा से हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। अब दोबारा हमने मेंटेन कर दिया है, स्प्रिंकलर भी रेगुलर चल रहा है, उसकी रोड की सफाई भी रेगुलर चल रही है। हमारा जो नेटिंग है पूरी 20 फुट तक हो गया है और जो बचा हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। पानी का छिड़काव हाँ हम पूरा कर देंगे, 2 से 3 दिन में हम 20 फुट तक पूरा कर देंगे। एक और हमारे साथ आ जाइए, परिचय दे दीजिए अपना और क्या जिम्मेदारी देख रहे हैं यहाँ पे? नवीन भंडारी। भंडारी जी क्या जिम्मेदारी दी है आपको? ये भंडारी जी क्या है जिम्मेदारी? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या मानक होने चाहिए? क्योंकि आपकी ये पहली साइट तो होगी नहीं, आपने और जगह भी काम किए होंगे, तो क्या क्या किन मानकों का ध्यान रखना पड़ता है एक आम नागरिक के लिए बताइए। जो साइट चल रही है तो उधर सामने जो प्लॉट एरिया है वहाँ तो पूरा कवर है अपना। अब ये एरिया दूसरे का प्लॉट है, दूसरे के प्लॉट में ज़्यादा कुछ कर ये प्लॉट तो आपने किराए पे लिया है ना, लेकिन ये वाला नहीं है ना सर, उधर यहीं तक है, सामने तक जहाँ तक नेटिंग है हमारी वहीं तक है अपना। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने मानक सही थे? हाँ मतलब गलती हो गई मीडिया से और कॉलोनी वालों से? नहीं जहाँ पे थोड़ा डस्ट हो पानी करना पड़ेगा ना, पानी का छिड़काव जी, पानी का छिड़काव। मेरी उस दिन बात हुई, आपके जीएम थे नरेश जी, उनसे बात हुई, उनसे बात करा दीजिए नरेश जी को एक बार, उनका पक्ष भी आ जाए एक बार। क्योंकि नरेश जी ने एक वादा किया था, जब हम थे, नरेश जी ने एक वादा किया था कि मैं करवाऊंगा और जो वाजिब मांगे हैं हमारी कोशिश है, जो जीएम हैं नरेश जी जो देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, उनसे बात करने की कोशिश की जाए। क्योंकि जब भारत न्यूज़ लाइव ने जब ये पक्ष दिखाया तो उनका कहना था कि जो भी चीज़ संभव होगी वो करने की कोशिश की जाएगी। नरेश जी नमस्कार, अजय नौटियाल बोल रहा हूँ भारत न्यूज़ लाइव से। जी नरेश जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। हमने जब ये खबर की थी और जब पर्यावरण को लेकर जब यहाँ पे धूल का गुब्बार था, उड़ रहा था, तो आपने एक विश्वास दिलाया कॉलोनी वासियों को, मीडिया को भी, जो भी मानक है उसको पूरा किया जाएगा। और हमने यहाँ आके देखा कि नेटिंग की व्यवस्था बेहतर की है आपने और आगे भी काम चल रहा है। और ये कॉलोनी वाले भी कह रहे हैं कि पानी का छिड़काव हुआ है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये कॉल कट गया है। ये भी अच्छी बात है कि जी नरेश जी नमस्कार जी, अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव से। जी नरेश जी, वही बात कि आपने एक पहल करी, आपने एक विश्वास दिलाया कॉलोनी वासियों को और एक सकारात्मक रुख अपनाया, जिसके लिए कॉलोनी वासी भी आपका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर एक तो मैं पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का और अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो हमारे यहाँ आए और हमारी कमियाँ हैं वो भी हमें बताई, और कॉलोनी वालों को भी। और जो भी वो मेन बात यह है, कोई गवर्नमेंट की उसमें होगी वो हम करेंगे। कॉलोनी वालों को हम कोई वो नहीं चाहते, इनके कोई भी दुख दर्द है वो हमारा दुख दर्द है, उसको हम पूरी तरह से जैसे हम करेंगे। और जो नॉर्म्स है वो उनको हम पालन भी कर रहे हैं आ रहा, उनको भी हम पालन करेंगे। यानी शुद्ध हवा और पानी जो है एक आम आदमी का अधिकार है, बिल्कुल है ना? और मैं ये चीज़ देख रहा था, एरोन ग्रुप का ये आपका ये जो मॉल बन रहा है, बहुत बड़ा मॉल बन रहा है यहाँ पर, ये एरोन ग्रुप है। एरोन ग्रुप वही ग्रुप है जिसका दिल्ली के साकेत में सिलेक्ट सिटी वॉक है। नहीं ये अलग बनेगा, जो नहीं है वो नहीं है, ये थोड़ा अलग, हाँ पार्टनरशिप में, ठीक है। लेकिन वहाँ तो बड़ा प्रोफेशनल, क्यों दिल्ली में जब आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ तो मापदंड बहुत ऊँचे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है हम यहाँ भी मापदंड पूरा करके जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। और सिलेक्ट सिटी मॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है सर। अच्छा सर, सिटी वॉक किससे लेना देना, यहाँ बताया कि लेना देना किससे है? नहीं मेरा मतलब हम यहाँ भी कोई भी इसका वो होगा तो पूरा करेंगे, हम ऐसी बात। अच्छा, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अलग तरह से मॉल बनेगा, एक बहुत खूबसूरत मॉल बनाएंगे और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा मॉल
बहुत इतना खूबसूरत बनाएंगे कि देहरादून वासी भी इसको और आप लोग भी आके देखेंगे कि बहुत अच्छा मॉल बना है। ये कब तक तैयार हो जाएगा, कब तक बन जाएगा मॉल आपका? ये सर 2028-29 तक 2028 में एक मॉल यहाँ पे चल के तैयार हो जाएगा। जी धन्यवाद 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 नरेश जी, एक बार फिर धन्यवाद आपका कि आपने पीड़ा को समझा, कॉलोनी वासियों की पीड़ा को समझा कि भाई शुद्ध हवा और पानी जो धूल के गुब्बार उड़ रहा था यहाँ पर, आपने पानी का छिड़काव कराया, नेटिंग कराई और पूरी मानक को आगे भी कराते रहेंगे, आगे भी जो भी होगा करते रहेंगे सर। जी पूरी कॉलोनी के वासियों की तरफ से, भारत न्यूज़ लाइव की तरफ से आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट है और इसके सामने जो कॉलोनी है ये साकेत कॉलोनी कहलाती है। यहाँ की कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं जो धूल के गुब्बार से परेशान थे और देखिए पीछे नेटिंग हो चुकी है, आप पीछे देख रहे हैं ये पूरी नेटिंग हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए कॉलोनी वासी हैं, परिचय दे दीजिए अपना। जी मैं मीतू जुल्का हूँ, लेन नंबर 4 में रहती हूँ और यहाँ हम 4 महीने से बहुत परेशान हैं। यहाँ पे जो है बिल्कुल भी इतनी धूल होती है कि हम बच्चों को घर में तक मास्क बना के घूम रहे हैं, बिल्कुल भी बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, आए दिन बच्चे जो है बीमार पड़ रहे हैं। इसके बाद जो समस्या थी 2-3 दिन पहले कॉलोनी वासी भी एकजुट हुए, भारत न्यूज़ लाइव भी यहाँ पहुँचा, कहीं ना कहीं बिल्डर तक आवाज़ पहुँचाई। पहले यहाँ पे हमने जब देखा कि नेटिंग की व्यवस्था भी नहीं थी, धूल भी उड़ रही थी, अब हम देख रहे हैं कि नेटिंग भी हुई है, पानी का छिड़काव भी हो रहा है। बिल्डर से बात हुई, कॉलोनी वासियों की भी बात हुई, बिल्डर ने कहा कि जो भी करना पड़ेगा, जो भी आप लोग कहेंगे वो सारी चीज़ें कही जाएगी, जो भी नियम है सबको फॉलो किया जाएगा। उसको लेकर आप किस तरह से देखती हैं? अभी भी जो है पूरी तरह से आज नहीं हुआ है, पूरा वैसे ही है। एक सेम टू सेम है, बदला है या बिल्कुल सेम टू सेम? थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बच्चे हमारे छुट्टियां हैं, छुट्टियों में बच्चे घर में खेल नहीं सकते हैं, इतनी धूल है, इतनी है कि हम बच्चों को खिला नहीं सकते हैं। खांसी उनकी 2 महीने से बंद नहीं हो रही बच्चों की, तो हम इतने हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को, आए दिन प्रॉब्लम्स हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या समाधान है, समाधान क्या होना चाहिए आपके साथ? आप यहाँ पे पूरा उनका वो लगवाएं कि पूरा कवर करके करें। रात को डंपर आते हैं, रात को परेशान होते हैं, रात को हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, कोई रात को इतना ट्रैफिक जैम होता है कि यहाँ हॉन्किंग इतनी होती है कि बच्चे सो नहीं पाते हैं। कितने कुल मिला के बिल्डर की तरफ से ये हो सकता है कि नेटिंग किया जाए, पानी का छिड़काव प्रॉपर तरीके से किया जाए जो हाथ में है। जी जी हमारे साथ जी बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी आपसे परसों ही बात हुई थी, बहुत परेशान थे। हाँ परेशान आप भी हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स है कि नहीं है या बिल्कुल बस ऐसा ही है। अब रात तो इतनी स्कूटर वाले जाती हैं और वो स्कूटर वालों का बिल्डर मतलब स्कूटर वाला एक अलग विषय है। हाँ, वो भी हम हटाएंगे। जो नॉइस पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन को लेकर भी हम आवाज़ उठाएंगे। ये बिल्कुल पॉल्यूशन है, लेकिन जो फिलहाल जो बिल्डर को लेकर चीज़ थी, आपने आवाज़ उठाई क्योंकि आप सबसे बुजुर्ग भी थे सब इस ग्रुप में, आपने एक आवाज़ उठाई क्योंकि आपने वो देहरादून भी देखा है, बिल्कुल शांत सुंदर खूबसूरत। यहाँ भी रहते हुए मुझे 40 साल हो गए। तो क्या लगता है आप लोग की एकता जो थी, बड़ों की एकता, आप लोगों का आशीर्वाद, कॉलोनी वासियों की जो एकता थी, काम आई? काम बिल्कुल आई थी यार, क्यों नहीं आएगी जब तक कॉलोनी वाले साथ होंगे, इसलिए बदलाव नजर आ रहा है। जी अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम सोमदत्त शर्मा है जी सर। मैं लेन नंबर 4 में ही रहता हूँ, कपूर साहब के बगल में। जी मेरा मकान वहीं है जी। हाँ, तो अभी जो प्रॉब्लम है वो तो सब इन्होंने एक्सप्लेन कर दी है क्या प्रॉब्लम थी। कहीं ना कहीं एक चीज़ है, एक मैसेज तो गया है, क्योंकि मैंने हमेशा कहता हूँ एक संदेश जाना जरूरी है, एक पॉजिटिव मैसेज जाना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट जो है पूरे देहरादून में कई जगह चल रहा है काम, लेकिन हर जगह फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे कॉलोनी वासियों ने एकजुटता दिखाई तो परिणाम सामने आए। वो तो है ही, अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो ये लोग तो हावी हो जाएंगे हम लोगों। जी बड़े सवाल है जी, बड़े सवाल है। एक और युवा, क्या नाम है आपका? पीयूष। जी पीयूष जी, मैंने एक चीज़ यहाँ देखी, यहाँ पे कम से कम एक अच्छी बात ये है कि जो समस्या मैं देखता हूँ उस तरह की कि देहरादून में आप विक्रम देखिए, विक्रम बिल्कुल धुआं छोड़ रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन एक अलग है, एक आपको एयर पॉल्यूशन में देखिए कि कितने केमिकल्स, कितने जहरीले तत्व कितने मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी आबो हवा में वो घुल रहे हैं, हमारी सांसों में। हम जब एक सांस ले भी रहे हैं तो उसके साथ हम सांस नहीं ले रहे, जहर भी हमें लेना पड़ रहा है। तो लेकिन आप लोगों ने यहाँ एकजुटता दिखाई, मांग हुई, तो लगता है कि इस तरह की एकजुटता, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से संदेश जाए पूरे देहरादून के लिए कि अगर एकजुट रहेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे सही प्लेटफॉर्म पे, सही तरीके से, और मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, मैं कहूँगा मीडिया भी जिम्मेदारी निभाएगा, तो परिणाम आते हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत तो होती है। देखिए ऐसा है, खाली यहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? जो पीछे आप देख रहे हो, जैसे वो मिट्टी खोद के यहाँ से ट्रक जाते हैं, उसके बाद ना पानी का छिड़काव हो रहा है। कवर्ड होना चाहिए, मतलब एक पैरामीटर है कि कवर्ड होना चाहिए। छोटे बच्चे भी है हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले में, बुजुर्ग लोग भी है, किसी को अस्थमा की दिक्कत है, कोई किडनी पेशेंट है,
उनको तो तकलीफ हो ही रही है ना, क्योंकि PM 2.5 तो बढ़ ही रहा है इसकी वजह से। अब धीरे धीरे अगर चलता रहा तो दिल्ली और इसमें अंतर क्या रह जाएगा देहरादून में? दिल्ली और यहाँ पे अंतर क्या रह जाएगा? बिल्कुल। ये बड़े सवाल हैं, ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों का समाधान ढूंढना ही होगा। आम जनता को चाहिए शुद्ध हवा और पानी, और भारत न्यूज़ लाइव का भी यही मानना है कि उत्तराखंड की आबो हवा शुद्ध रहे, यहाँ निर्मल अविरल गंगा बहती रहे, शुद्ध जल मिले। और इसको लेकर बिल्डर ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझा, बिल्डर के प्रतिनिधि सामने आए, कैमरे के सामने आए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी गलती मानी। और भारत न्यूज़ लाइव का भी धन्यवाद किया, न सिर्फ बिल्डर ने बल्कि कॉलोनी वासियों ने भी, कि आपने जागरूक किया। और यही हम कहेंगे कि जब मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और जब मीडिया जागरूक होता है तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव आते हैं। और हमें सनसनीखेज खबरों के पीछे ना भागकर हमको वो मूल खबरें भी दिखानी होगी जिनका आम आदमी से है सरोकार। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।